क्या मेरी पार्टी ने किया, क्या मेरी पार्टी ने किया? तुम्हारी जब औकात नहीं थी ना, तुम अंग्रेजों की जो चापलूसी करे करते, तुम उसी में राजी थे, तुम उसी में खुश थे। आज जो तुम्हें बोलने की आजादी मिली और तुम्हें इतने सवाल करने की आजादी मिली है, ये कांग्रेस ने दी है। ये एक राजनीतिक किसान आंदोलन गैर राजनीतिक, लेकिन आप तो राजनीति से जुड़ी हुई हो। मेरी बात आप कान खोल करके सुनिए। किसान का बच्चा आंदोलन करने के लिए, रुपये लेने के लिए नहीं है। किसान का बच्चा एमपी भी लड़ेगा, एमएलए भी लड़ेगा, जब जाकर हमारी आवाज को बुलंद करेगा। और किसानों की लड़ाई में सबसे पहले आज आप जंतर मंतर में खड़े हैं, 2 धरने। हिंदुस्तान की जानी मानी पूनम खान के 3 किरदार हैं वो, जैसे क्रिकेट के रोल बदलता है ना, ऐसी ही हिंदुस्तान की जानी मानी नचनिया पूनम खान के 3 किरदार हैं। 3 कितने दोस्तों? 3 किरदार कौन कौन से हैं? जब चुनाव का टाइम आता है तो ये राजनेता बन जाती है, ठीक, और जब किसानों की बात होती है तो ये किसान नेता बन जाती है। जब ब्याह शादी से, किसी शादी फंक्शन से, किसी बर्थडे से इसे पैसा आ जाता है तो ये कमर मटकाने वाली, स्टेज पे डांस करने वाली नचनिया बन जाती है। तो इसके 3 किरदार हैं, ठीक है। तो मैं इस पूनम खान ने एक बयान दिया है अभी प्रेस को, और इस पूनम खान ने बोला है कि किसान की बेटी विधायक नहीं बन सकती, किसान की बेटी सांसद नहीं बन सकती, किसान की बेटी क्या नहीं बन सकती। तो पूनम खान नचनिया, तुझे एक बात बता दूं, किसान की बेटी विधायक भी बन सकती है, किसान की बेटी सांसद भी बन सकती है, किसान की बेटी राष्ट्रपति भी बन सकती है, और किसान की बेटी मुख्यमंत्री भी बन सकती है। किसान की बेटी सब कुछ बन सकती है, और किसान की बेटी संसद में भी है, किसान की बेटी कहां पर, राज्यसभा में भी है, किसान की बेटी और राष्ट्रपति भी बनी है, समझ में आ रहा है। और फिलहाल में तो आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति है, मगर बन कौन नहीं सकती? पूनम खान। पूनम खान तू इसलिए नहीं बन सकती, सांसद विधायक इसलिए नहीं बन सकती, तुझे तो एक ही मैटर पता है इसकी, अगर तू विधायक सांसद बन भी गई ना, बना भी दी, तो उसके बाद भी तू स्पीकर महोदय के पास जाएगी, संसद में खड़े होकर वहां पर अपना कमर मटकाएगी, अपना शो करेगी और सोचेगी स्पीकर महोदय मेरी बात शायद हो सकता है नाच कर ही सुन लेंगे, कमर मटका कर भी सुन लेंगे। पर पूनम खान ऐसा नहीं होता। वो संसद भवन है, वहां पर गिने चुने जो जनता के द्वारा बिठाए हुए सदस्य बैठते हैं, वहां पर टिकटॉक पे मुजरा करने वाले नहीं बैठते वहां संसद में। पहली बात तो ये सुन। और पूनम खान तुझे एक बात बता दूं, तू सोच रही है कि बाडरा खानदान की गुलामी करके, बाडरा को डांस दिखाकर 55 साल का बुड्ढा जो पप्पू है राहुल गांधी, उसके सामने अपना शो करके और उसके सामने अपना मुजरा करके मैं विधायक या सांसद बन जाऊंगी, तो अपने दिमाग में से ये गलतफहमी निकाल दे। क्योंकि सांसद विधायक बनने के लिए जनता वोट देती है, समझ में आ गई नहीं? ये पप्पू 55 साल के बुड्ढे वो वोट ना देने के, तुझे समझ में आ रही है ना? और रही बात, ये सारे अपनी जमानत ना बचा पा रहे, देखा ना क्या हुआ, अमेठी से हार गया ना, हार गया नहीं है पप्पू। तो यही बात तुझे मैं समझाना चाहता हूं। और पूनम खान तुझे एक बात और तेरे दिमाग में डाल दूं, तेरे भेजे के अंदर किसान किसान कह के किसानों को बदनाम मत कर, समझ में आ गई है ना? हिंदुस्तान के बच्चे को पता है, जो भी तुझे जानते हैं, जो भी तुझे फॉलो करते हैं, 4, 6, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी तुझे फॉलो करते हैं, उन्हें भी पता है तुझे सिर्फ मुजरा करने की वजह से फॉलो करते हैं, समझ में आ गई ना? अगर तुझे कुछ मानते तो तू चुनाव लड़ी है ना, तेरी जमानत भी जब्त हो गई, समझ में आ गई ना? तुझे नोटा के नाम पे तेरी जमानत भी जब्त हो गई, वहां पर तुझे वोट दे आते। वोट ने मुजरा देखा तूने, चुनाव प्रचार के दौरान अपना खूब कमर मटकाई, सब काम किया तूने पूनम खान, पर वोट तो ना देने गई, वोट अच्छी जगह पे डाल के आए वो अपना। तो जनता चूतिया ना बैठी। पूनम खान सब जानते, तू किसान विसान कुछ ना है, तू बस नाटक खोर है और बाडरा खानदान की चमचे न बस, तू उनके तलवे चाटने वाली है, समझ में आ गई ना? क्योंकि जो 55 साल का बुड्ढा है पप्पू, वो विदेश जाता है अपना मनोरंजन करने के लिए। मनोरंजन अब विदेश में थोड़ा मीडिया वहां पर सतर्क रहती है, तो इस चक्कर में तुम लोगों को तुझे पार्टी में रख रखा है, और कुछ नहीं है, समझ में आ गई या नहीं आ गई? और थोड़ा बहुत कॉमेडी के लिए भी तू काम आती है। तो पूनम खान अपने दिमाग में एक बात डाल ले, ना तो तू कभी सांसद बन सकती, ना तू कभी विधायक बन सकती, तो कुछ ना बन सकती, तू नचनिया है और नचनिया ही रहेगी। अपने दिमाग में डाल ले, समझ आ गई पूनम खान? तो बकवास कम किया कर और थोड़ा कम बोला कर, फायदे में रहेगी। जब देखो बड़ बड़ करके दिमाग में दर्द करके डाल देती है। जब देखो जब कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलती है, हंगती है कि जब तू बोलती है पूनम खान तो मुंह से तेरे से गंध निकलती है,
भास आती है तो कुछ ढंग की। एक तो तेरे माइंड में गोबर भरा हुआ है, हमेशा कुछ ना कुछ बकवास करती रहती है। तो पूनम खान तुझे समझा रहा हूँ मैं ढंग से और तरीके से। तो चलो भाइयों वीडियो को शेयर कर देना। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर महादेव। आपका भाई राहुल शर्मा।